देश के कानून में ये कहीं रोक नहीं लगी कि बड़ी अदालत में कोई मामला चल रहा हो तो छोटी अदालत उसके दाएं बाएं के मुकदमे नहीं सुनेगी। ये तभी रोक लगती है जब बड़ी अदालत ये कह देती है, वकील साहब ज्यादा बेहतर जानते होंगे, जब बड़ी अदालत ये आदेश जारी कर देती है कि इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी, तभी रुकती है। ऐसे नहीं रुकती कि रामलाल ने याचिका डाल दी, बोले अब देश भर में कहीं सुनवाई नहीं होगी। क्या ऐसा नहीं होता हाजी साहब? ना, सुनवाई भी होगी, सजा भी होगी, लठ भी चलता है, सुप्रीम कोर्ट में मामला भी चलता है। यही तो भारत की खूबी है, लठ भी, सुनवाई भी, जेल भी, रेल भी, और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी। सर्वे होने नहीं दिया जाएगा, ऐसे कोई कैसे कह सकता है इस देश में, जनतंत्र में? अगर कोर्ट का आदेश है तो पुलिस और सरकार का दायित्व है उसका पालन कराना और कोर्ट की प्रक्रिया को पूरा करना। अगर कोई इसमें बाधा उत्पन्न करता है तो जो न्यायोचित कार्रवाई है वो उस पर करी जानी चाहिए। और देखिए, हम लोगों की तो मस्जिदें हमेशा निशाने पर रहती है। मुझे अमिताभ जी एक शेर याद आ गया है, क्योंकि हम लोगों का दर्द है वो झलक रहा है, तो इसलिए मैं शेर कहना चाहता हूँ कि चलती बंदूक के दहाने पे है, हमको मालूम है हम निशाने पे, लेकिन फिर भी हम लोग संविधान को मानते हैं, संविधान पे हमारी नजर टिकी हुई है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के पे हम देखते हैं कि हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई अच्छा फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट की बात मानने न मानने का विकल्प नहीं होता। क्या बात तो माननी पड़ेगी, नहीं मानेंगे तो लठ पड़ेगा। उसमें विकल्प नहीं है कि हमने मानी, ये भी मानते, आप भी मानोगे। हालांकि ओवैसी तो कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह मस्जिद थी, मस्जिद है, कयामत तक मस्जिद रहेगी बाबरी। लो, उन्होंने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, वो तो बैरिस्टर है, उनके अब्बा भी बैरिस्टर थे, इसलिए हमको ना बताओ मालिक, हमको मालूम है मौसम कैसा है। और दूसरी बात हाजी साहब, संविधान में ये कहीं नहीं लिखा कि ज्ञानवापी में मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। संविधान का इससे भी कोई लेना देना नहीं कि मथुरा में कृष्ण जी का जन्म स्थान तोड़कर ईदगाह बनाई गई। संविधान में कहा जौनपुर की अटाला मस्जिद लिखी? नहीं, इसकी फोटो है कहीं? नहीं। तो हर जगह ना घुसाओ संविधान, अच्छी बात है संविधान, लेकिन ऐसा भी नहीं लिखा जौनपुर में है कोई मुकदमा नहीं करेगा। कहीं लिखा क्या संविधान में? जिसको देखो वो करे हम तो संविधान मान, अरे संविधान मानते दादा रे, तो संविधान में ही तो ये अधिकार मिला रत्नाकर सिंह को या किसी को कि वो जाके मुकदमा कर सके। संविधान इसमें कहां से बीच में आ गया? संविधान का मसला नहीं है ये, इस गलतफहमी में ना रहो। ये मसला है पूजा स्थल कानून 1992-93, ठीक है ना, ये जान लीजिए बस। बाकी इसमें चक्कर में ना पड़ो महाराज। इसका संविधान की पूरी किताब पलट जाओगे, लेंस लगा के देखोगे, तब भी उसमें अटाला मस्जिद कहीं नहीं दिखेगी। हमारे यहां संविधान को भी चूचू का मुरब्बा समझ लिया गया। क्या बोले खाने में मिर्च ज्यादा, बोले संविधान लाओ, बोले खाने में नमक कम है, बोले संविधान लाओ। मुझे इस्लाम के वो बड़े धार्मिक ग्रंथ बताइए, धार्मिक ग्रंथ बताइए जिसमें बाबरी मस्जिद का जिक्र हो, जिसमें मथुरा के ईदगाह का जिक्र हो, जिसमें संभल की शाही मस्जिद का जिक्र हो, जिसमें नूर मस्जिद फतेहपुर का जिक्र हो जिसको आज गिराया गया है, जिसमें अटाला मस्जिद का जिक्र हो। मुझे बता देंगे तो मैं आपकी बात मान लूंगा। धार्मिक ग्रंथ बता दीजिए जिसमें फतवा देने की विधि लिखी हो, जिसमें सुन्नत की विधि लिखी हो, जिसमें खतना का तरीका लिखा हो, जिसमें आपकी सब व्यवस्थाएं लिखी हैं, उनमें दिखा दीजिए कहां अटाला का नक्शा है, मैं मान लूंगा। बात है क्या? नहीं ना, हो तो दिखा दीजिए। आप तो कह रहे हो कयामत से है और कयामत तक रहेगी, तो कहीं ना कहीं तो आप लोगों ने भी लिखा पढ़ी की होगी। दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे चैनल डिबेट नाउ में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट टीवी 9 उत्तर प्रदेश चैनल की एक दमदार डिबेट पर आधारित है, जिसका विषय अटाला मंदिर मस्जिद विवाद पर अदालत के सर्वे का आदेश है, जिससे देश में एक बार फिर से अटाला मस्जिद विवाद पर चर्चा शुरू हो गई है और इसी वजह से हम आपके लिए ये मजेदार डिबेट लेकर आए हैं। दोस्तों डिबेट में गर्मा गर्मी तब बढ़ जाती है जब हाजी नाजिम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में मस्जिद हो, ईदगाह हो, दरगाह हो, इनका सर्वे कराना बहुत ही आसान है, क्योंकि हम लोगों की मस्जिदें तो हमेशा से निशाने पर रहती है। फिर भी हम लोग संविधान का सम्मान करते हैं और उनके फैसले को मानते हैं। इस बात पर अमिताभ अग्निहोत्री कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बात मानने या ना मानने का विकल्प नहीं होता, बात तो माननी पड़ेगी वरना लट पड़ेगा, उसमें कोई विकल्प नहीं है। दोस्तों ये डिबेट इसी वजह से बहुत मजेदार हो गई है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये डिबेट बहुत पसंद आएगी। अगर आपको डिबेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं ये डिबेट। धन्यवाद। देखिए अमिताभ जी, टोटल 6 पिटीशन जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर है, जिसमें से 5 पिटीशन जो है हिंदू पक्ष की तरफ से है, वहीं एक पिटीशन जो है जमीयत उलेमा ए हिंद की तरफ से है। 5 पिटीशन ये बोलती है कि कानून जो बना है ये एक तरीके से कोई भी धार्मिक स्थल को या हमारी स्वतंत्रता को रोकता है कि वो अगर सही और गलत पे फैसला करने से रोकता है कि मंदिर है तो वो मस्जिद बन गई, वहां पर वो ऐसा, या मस्जिद हो तो वो मंदिर, जो भी है, इस तरह की चीजों के लिए उन्हें अवरोध करता है। तो ऐसा कानून इस देश में नहीं होना चाहिए, स्वतंत्रता का भाव नहीं बताता है ये कानून। वहीं जमीयत उलेमा ए हिंद का कहना है कि जो कानून बना है वो यथावत ही रहे और उसमें कोई चेंजेस ना हो। इसी को लेकर के कल चीफ जस्टिस सहित 2 अन्य जजेस के साथ में टोटल 3 जजेस की बेंच कल सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई करेगी। और देखिए निश्चित रूप से ये जिस तरीके से आपने कहा सर्वे की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट का ही एक ऑर्डर है 2022 में जो ये बोलता है कि सर्वे पर रोक नहीं लगनी चाहिए।
और सर्वे एक तरीके का अध्ययन है, रिसर्च है। तो देखिए निश्चित रूप से अगर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, जैसे कि अभी हमने देखा जौनपुर में जो मामला आया है, अटाला मंदिर है, मस्जिद है जहां पर सर्वे होना है, तो मस्जिद के सर्वे के लिए जो आदेश है उसके अंदर यही चीज महत्वपूर्ण है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर सर्वे करने से रोक नहीं लगाई जा सकती। तो उसी आधार पर लगता है कि कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय ने ये आदेश पारित किया है। जी मनीष जी, सबकी निगाहें, हिंदू हो मुसलमान हो, सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की ओर कि पूजा स्थल कानून पर सुप्रीम कोर्ट क्या नई व्याख्या देता है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, ये बात मैं रत्नाकर जी से भी विशेष रूप से पूछूंगा, मोदी सरकार को भी उसमें बोलना होगा सुप्रीम कोर्ट में, ना दाएं बाएं नहीं जा सकते, बोलना होगा। सरकार से पूछा जाएगा कोर्ट में कि आप बताइए आप क्या समझते हैं पूजा स्थल विधि कानून से, तो बताना होगा ना कि ऊंट इस करवट बैठे या उस करवट बैठे। मनीष जी, मामला बड़ा पेचीदा है, ये जान लीजिए। अमिताभ जी, मामला तो पेचीदा है, लेकिन जनता की भावनाओं को सुप्रीम कोर्ट डेमोक्रेसी में हमेशा सर्वोपरि रखता है। अगर लोअर कोर्ट ये आदेश कर रहा है कि जांच होनी चाहिए, तो क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? पता तो चलना चाहिए ना जनता को। सुप्रीम कोर्ट के लिए गाइडलाइंस बनाने का अधिकार है, तो लोअर कोर्ट ने भी सिर्फ सर्वे का ऑर्डर दिया, उन्होंने ये तो नहीं कोई फैसला दिया, सर्वे दिया है। जानना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। लेकिन अगर कोई समाज ये कहेगा कि हम इसको होने नहीं देंगे, ये तो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है ना। अगर कोर्ट का आदेश है तो सरकार का काम है उसका पालन कराना, चाहे वो सरकार के हित में है या नहीं है, पक्ष में है या विपक्ष में है। लेकिन ये भी हमें साथ में देखना होगा कि पिछली सरकारों ने बहुत से कानून बनाए, भाजपा की सरकारों ने भी कुछ ऐसे विषय रखे जिसका सुप्रीम कोर्ट ने अध्ययन करा, उसके बाद अपना जजमेंट दिया। तो भाजपा ने भी उसको माना और सरकारों ने भी उसको माना। तो सुप्रीम कोर्ट अगर किसी चीज का अध्ययन करना है, उस पर किसी निर्णय पर पहुंचेगा, तो वो हम सबको मानना चाहिए। अमिताभ जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क संविधान से चलता है, किसी की आस्था से नहीं चलता। जिस तरीके से आस्था को सर्वोपरि माना गया, लेकिन हम लोगों के लिए सिर्फ भारत का संविधान, भारत सर्वोपरि है। और देखिए, भारत का संविधान ये हम लोगों के अपने रिलीजन मानने की परमिशन देता है आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग। और रही बात ये कि जिस तरीके से भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई है पेरिस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर, तो देखिए आखिर क्या वजह है कि इधर तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलेगी और इधर सर्वे के ऑर्डर हो गए। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ये सर्वे के ऑर्डर जिस तरीके से दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पेरिस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का चल रहा है मामला, तो इससे पहले नहीं होना चाहिए। हाजी मैं एक मिनट लूंगा, फिर आप पूरी बात आगे रखिएगा। देश के कानून में ये कहीं रोक नहीं लगी कि बड़ी अदालत में कोई मामला चल रहा हो तो छोटी अदालत उसके दाएं बाएं के मुकदमे नहीं सुनेगी। ये तभी रोक लगती है जब बड़ी अदालत ये कह देती है, वकील साहब ज्यादा बेहतर जानते होंगे, जब बड़ी अदालत ये आदेश जारी कर देती है कि इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी, तभी रुकती है। ऐसे नहीं रुकती कि रामलाल ने याचिका डाल दी, बोले अब देश भर में कहीं सुनवाई नहीं होगी। क्या ऐसा नहीं होता हाजी साहब ना? सुनवाई भी होगी, सजा भी होगी, लठ भी चलता है, सुप्रीम कोर्ट में मामला भी चलता है। यही तो भारत की खूबी है, लठ भी, सुनवाई भी, जेल भी, रेल भी, और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी, जब तक सुप्रीम कोर्ट ना रोक दे। जी हाँ अमिताभ जी देखिए, अभी आपने कितनी खूबसूरत बात कही। देखिए आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ, देखिए भारत के अंदर मस्जिद हो, ईदगाह हो, कब्रिस्तान हो या इबादतगाह हो, खानेकाह हो, इनका सर्वे कराना बहुत ही आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि देखिए भारत के अंदर सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, मुसलमान और मुसलमानों के धार्मिक स्तर। इनका सर्वे करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी बेरोजगारी, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कभी भी आज तक किसी ने सर्वे की बात करी नहीं करी जाएगी, क्योंकि उनको पता कि अगर ऐसे मुद्दे उठाए जाएंगे तो जनता उनके खिलाफ हो जाएगी। जनता को अगर जितना आस्था में रखोगे उतना देश को आगे लेकर चलेंगे। आज ये चल रहा है। और देखिए हम लोगों की तो मस्जिदें हमेशा निशाने पर रहती है। मुझे अमिताभ जी एक शेर याद आ गया है, क्योंकि हम लोगों का दर्द है वो झलक रहा है, तो इसलिए मैं शेर कहना चाहता हूँ कि चलती बंदूक के दहाने पे है, हमको मालूम है हम निशाने पे, लेकिन फिर भी हम लोग संविधान को मानते हैं, संविधान पे हमारी नजर टिकी हुई है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के पे हम देखते हैं कि हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई अच्छा फैसला करेगा। लेकिन जिस 10 सेकंड, जिस तरीके से भी राम मंदिर का भी जिक्र यहाँ पर किया गया था हमारे काबिल दोस्त ने, तो मैं उनसे कह देता हूँ कि ये आस्था की बुनियाद पे फैसला हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया था हम लोगों ने स्वीकार किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन कुछ लोग हमेशा ये कहा करते थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी आए, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, क्योंकि हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले हैं अमिताभ जी, इसलिए बार बार हम संविधान को लाते हैं। जी एक मिनट, अब रुक जाओ। सुप्रीम कोर्ट की बात मानने न मानने का विकल्प नहीं होता क्या? बात तो माननी पड़ेगी, नहीं मानेंगे तो लठ पड़ेगा। उसमें विकल्प नहीं है कि हमने मानी, ये भी मानते, आप भी मानोगे। हालांकि ओवैसी तो कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह मस्जिद थी, मस्जिद है, कयामत तक मस्जिद रहेगी बाबरी। लो, उन्होंने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, वो तो बैरिस्टर है, उनके अब्बा भी बैरिस्टर थे। इसलिए हमको ना बताओ मालिक, हमको मालूम है मौसम कैसा है। पूजा स्थल कानून पर 5 याचिकाएं कहती हैं कि यह कानून निरस्त होना चाहिए। क्या यह असंवैधानिक है कानून? क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता को के अक्षुण्ण अधिकार को बाधित करता है कानून। ठीक, कोई कानून ऐसा कैसे बनाया जा सकता है कि उस तारीख तक
जो जहां है वो वहां का मालिक हो गया। वो यही सार ये है उन अपील्स का, उन याचिकाओं का। कैसा कैसे हो सकता है, किसने कैसे वो जगह हासिल की, ये महत्वपूर्ण है। वो लॉफुल है कि अनलॉफुल है। अनलॉफुल होगा तो इंक्रोचमेंट हो कहा जाएगा उसको कैसे मान्य कर ले, इसलिए मुकदमा है। एक पिटीशन है मौलाना अरशद मदनी की तरफ से जो कहती है कि इस कानून को 2-4 और विटामिन की गोली देके बिल्कुल और मजबूत कर दो, डबल ताकत का। क्या अब इसमें आपकी सरकार को बताना होगा वो डबल ताकत के पक्ष में है या खारिज करने के पक्ष में है या बीच के रास्ते में। मैं ये कह रहा हूं कि अब आ गई है फैसले की घड़ी। रत्नाकर बाबू अमिताभ जी देखिए, जिस तरह से वो विटामिन देने की बात कह रहे हैं, उसको ताकतवर बनाने की बात कह रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से इन लोगों को, जिनको इंडिया गठबंधन को जो इन्होंने 92% वोट दिया था इन लोगों ने, और इनको ही विटामिन देकर ताकतवर बनाने की कोशिश इनकी रही है। आप देख लीजिए, वक्फ बोर्ड जो है 1954 में जब आया था उसमें 52,000 एकड़ भूमि सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास थी, और इन्होंने विटामिन दे करके, विटामिन प्रोटीन दे करके 1995 में भी असीमित शक्तियां दे करके, और आज 9.5 लाख एकड़ जमीन इनके पास आ चुकी है। तो विटामिन देने का काम जो है कांग्रेस पार्टी अपने स्वार्थ की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी संस्कृति और विरासत को रीस्टोर करने के लिए, सहेज कर आगे बढ़ने के लिए अगर इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा तो कोर्ट के सामने जाएगी और कहेगी कि नहीं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में हमारी संस्कृति को जो है फिर से रीस्टोर करने की शक्तियां दिया जाए, और हम चाहते हैं कि हमारे मंदिरों को जो इन्होंने, मुगलों ने, आक्रांताओं, विदेशी आक्रांताओं ने जो ध्वस्त कर दिया, उसको फिर से बनाने के लिए, हमारी संस्कृति को फिर से नए युवाओं को दिखाने के लिए, अपनी संस्कृति को बताने के लिए फिर से हमें परमिशन दिया जाए। ठीक है रत्नाकर, ठीक को दिखाएंगे और बताएंगे। ठीक ठीक। समय सबकी परीक्षा लेता है दीक्षित जी, राजा हो रंक हो, सबकी परीक्षा समय लेता है। यह परीक्षा का समय आ गया 12 दिसंबर से सुप्रीम कोर्ट में। दाएं बाएं से काम नहीं चलेगा, एक रुख देना, बताना होगा, तय करना होगा सरकार को भी। पक्षकारों ने अपना अपना रुख दे दिया। एक वकील के नाते आपको क्या समझ में आ रहा सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल कानून का क्या भविष्य हो सकता है वकील साहब? देखिए, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में पारित हुआ था, और क्योंकि देखिए उस समय मामला खास करके अयोध्या का, क्योंकि उस समय चल रहा था, इसलिए कोर्ट ने ये कानून जब बना था तो उसको इस सेक्शन 5, इसी कानून का सेक्शन 5 अयोध्या के राम मंदिर को इससे बाहर रखता है। उसके अतिरिक्त समस्त मामलों में जो 15 अगस्त 1947 तक जो भी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, इबादत गाह जो जिस अवस्था में है उसको यथावत रखे रहने के लिए इस कानून के अंदर सेक्शन 4(1) क्लॉज 1 में उल्लेखित है। लेकिन अब महत्वपूर्ण सवाल है कि जब याचिकाएं, क्योंकि चीफ जस्टिस की बेंच पे है देखिए, और ऐसे में अगर कानून की इन धाराओं में पूरा कानून रद्द होगा या नहीं ये कहना बेहद मुश्किल है, लेकिन अगर इसके अंदर संशोधन होता है किसी भी रूप में तो एक रिवॉल्यूशनरी डिसीजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस देश में पारित होगा। और अभी हम चर्चा कर रहे हैं कुछ जगह की, ज्ञानवापी, मथुरा, संभल, अटाला, हो सकता है कि ऐसे सैकड़ों मामले देश भर में अगर इस कानून में संशोधन होता है तो उसके बाद देखने को मिले। लेकिन यही एक बहुत महत्वपूर्ण है कि इस याचिका की सुनवाई के बाद, दोनों पक्षों को सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है किस वे में जाएगा, क्या वो एक बैलेंस्ड डिसीजन के रूप में देखा जाएगा या इस सेक्शन को रद्द कर दिया जाएगा और फिर कानून को बरकरार रखेंगे, या संपूर्ण कानून को ही रद्द करके और उसको हटा दिया जाएगा। ये सब फैसले लेने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय अधिकृत है और वो स्वतंत्र रूप से इसमें अपने डिसीजन को देगा। जी अमिताभ। अभी भले ही समझ में ना आ रहा हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसी हवा आए जो भारत की राजनीति में उथल पुथल मचा दे। मामला बहुत गंभीर है, छोटा मामला नहीं है। पूजा स्थल कानून 1991। मनीष जी, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, मुझे ये समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ कानून में बदलाव की जरूरत है, जो जरूर होनी चाहिए, चाहे उसमें कोई संशोधन करना पड़े, लेकिन जनमानस की भावनाओं का सम्मान सरकार को करना पड़ेगा। आप ऐसा कोई कानून लाते हैं कि जो आजादी के पहले का था वैसा ही रहेगा, क्या उस समय ये जन भावनाओं का सम्मान था? नहीं था। मुझे ये लगता है कि सरकार को इस कानून में कम से कम ये संशोधन जरूर करना चाहिए कि लोग जो अपनी बात कह रहे हैं उन्हें व्यक्त करने का पूरा अधिकार हो, और सरकार अपने संसाधनों से, ASI जैसे माध्यमों से उन चीजों की जांच करे, और जहां पे गलती पाए, जिस किसी की गलती पाए, उन चीजों को सही करने की कोशिश करे, जिससे कि जन भावनाओं का आदर हो। ये किसी एक विशेष धर्म के लिए नहीं प्रेरित होना चाहिए, जैसा कि अभी लग रहा था कुछ देर पहले डिबेट में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अगर 370 पे कोई कानून पास करा, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पे कोई कानून आता है, तो सब संविधान के दायरे में है ना, सबका सम्मान होना चाहिए। आप देखिए कि कल बंगाल में एक ममता बनर्जी के मंत्री ने ये कहा है कि हम बाबरी मस्जिद यहाँ फिर से बनाएंगे, समाजवादी पार्टी ने उसका समर्थन करा है। तो संविधान की बातें सबको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। देश अगर चलेगा तो देश विचारधारा से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, सरकार से चलेगा। ठीक, रत्नाकर भाई ने जो कुछ कहा वो शब्दों का फेरबदल ही हो सकता है, लेकिन वैसी भावना सरकार को, मनीष बाबू, सरकार को सुप्रीम कोर्ट में रखनी होगी। टीवी से काम नहीं होगा। नहीं मनीष जी,
ये भाव सरकार को सुप्रीम कोर्ट में रखना होगा। बिल्कुल, देखिए अमिताभ जी, सरकार को जी। ये भाव भी लाना होगा और देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासतों को संयोजने का काम सरकार का है। अगर इतिहास में कुछ ऐसा लिखा गया है, जैसा इतिहास पढ़ाया गया है, लोग वैसा ही जानेंगे, तो सरकार का ये पूरा दायित्व है कि सरकार उन चीजों को जनता के समक्ष लाए जो चीजें जनता के समक्ष नहीं लाई गई थी। काशी में 1993 तक पूजा होती थी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस पूजा को बंद करा, ये कौन नहीं जानता है। तो अगर किसी सरकार ने कोई ऐसा डिसीजन किसी विशेष कारण से लिया था, तो दूसरी सरकारों को उसको देखने का पूरा दायित्व है। उन्हें इन चीजों की जांच जरूर करनी चाहिए। अगर इतिहास तोड़ मरोड़ के पेश करा जाएगा, अगर सांस्कृतिक धरोहरों को नष्ट करने की कोशिश करी जाएगी, तो कोई ना कोई तो इसकी जिम्मेदारी उठाएगा। कभी ना कभी तो हमें ये सवाल उठाना पड़ेगा। जब जनता बार बार हमें विश्वास व्यक्त कर रही है, तो हमें जनता की भावनाओं को आदर करना पड़ेगा, चाहे वो कानून के माध्यम से हो, चाहे नया कानून बनाना पड़े, चाहे संशोधन करना पड़े। आप तो मुझसे ज्यादा कहीं अच्छे ज्ञानी हैं, आप जानते होंगे कि इंदिरा गांधी जी के समय में कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता था। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन रचित हुआ था 42वें संशोधन से, वो भी उस समय की जरूरतों में उन्होंने जरूरी समझा तो उन्होंने करा। तो अगर आज की सरकार कोई संशोधन लाती है, तो उसमें क्या ऐसी मुश्किल हो जाएगी, कौन सी भावनाएं आहत हो जाएंगी। भावनाएं तो आज तक आहत हो रही है कि जब हम अपनी चीजों का, विरासतों का दुरुपयोग देखना है, लेकिन फिर भी हम चुपचाप बैठे हैं, कोर्ट के पास जाते हैं, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, फिर उनके आदेशों का पालन कराने के लिए भी आदेश लेके आना पड़ता है। आप देखिए, अभी जो आज के आदेश की हम बात कर रहे हैं, उसका भी 16 को ये आदेश होगा कि इसका पालन कैसे कराया जाए। ये क्या डेमोक्रेसी है? ये क्या शासन है कि हमें कानून के आदेश का पालन कराने के लिए भी कानून के पास जाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं। तो सबको हमारी भावनाओं को आदर करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं करेंगे तो कानून और सरकार इसका रास्ता है। जो इतिहास की किताबें हैं वो आप पढ़ना नहीं चाहते। संभल में मुरादाबाद गजेटियर एक सरकारी दस्तावेज है, कई वॉल्यूम्स हैं उसके, उसको पढ़िए। उसमें सब चित्र दिए, सब नक्शा दिए, सब फोटो दी कि ये हरिहर मंदिर था, सब दिया है, पढ़ लीजिएगा। गूगल पे भी मंगवा लीजिएगा, प्रिंट है, पैसा देके मंगवा लीजिए, उसमें घर में रखिए। तब आप मुझसे कहोगे नहीं वो तो ठीक है, लेकिन उस जब संभल का मसला, तो संभल में गुलशन बाबरा भी इस उपन्यास लिख रहे थे, उन्होंने अपने उपन्यास में क्यों नहीं लिखा? अरे इसकी जिम्मेदारी हम लेंगे कि नहीं लिखा? इतिहास में जो लिखा है वो तो पढ़ो। नहीं, आप महात्मा तुलसीदास को अपनी ढाल बनाने की कोशिश मत करिए। या और अगर ऐसा करेंगे तो एक मासूम सवाल, मुझे इस्लाम के वो बड़े ग्रंथ बताइए। जी, ये आखिरी सवाल है, इसी के साथ हाजी साहब तैयारी करिएगा, अगली बार मिले तो आप हमको वो जानकारी दें, तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। मुझे इस्लाम के वो बड़े धार्मिक ग्रंथ बताइए जिसमें बाबरी मस्जिद का जिक्र हो, जिसमें मथुरा के ईदगाह का जिक्र हो, जिसमें संभल की शाही मस्जिद का जिक्र हो, जिसमें नूर मस्जिद फतेहपुर का जिक्र हो जिसको आज गिराया गया है, जिसमें अटाला मस्जिद का जिक्र हो। मुझे बता देंगे तो मैं आपकी बात मान लूंगा। धार्मिक ग्रंथ बता दीजिए जिसमें फतवा देने की विधि लिखी हो, जिसमें सुन्नत की विधि लिखी हो, जिसमें खतना का तरीका लिखा हो, जिसमें आपकी सब व्यवस्थाएं लिखी हैं, उनमें दिखा दीजिए कहां अटाला का नक्शा है, मैं मान लूंगा। बात है क्या? नहीं ना? हो तो दिखा दीजिए। आप तो कह रहे हो कयामत से है और कयामत तक रहेगी, तो कहीं ना कहीं तो आप लोगों ने भी लिखा पढ़ी की होगी। हिंदू पक्ष आपको वेद दिखा रहा है, पुराण दिखा रहा है, स्मृतियां दिखा रहा है, उपनिषद दिखा रहा है। आप एक दिखा दो कि भाई साहब मैं ये किताब ले आया है 5-2,500 साल पुरानी, इसमें देखो अटाला की फोटो है, ले आइए ना। पूरे अयोध्या कोई पूरे विश्व में दूसरी नहीं, मथुरा पूरे विश्व में दूसरा नहीं, महादेव की काशी पूरे विश्व में दूसरी नहीं। क्या किसी ने कभी क्लेम किया कि कृष्ण वहां नहीं जन्मे थे? क्या किसी ने कोई क्लेम किया पूरे विश्व में कि राम अयोध्या में नहीं जन्मे? आप मुझे अपने धार्मिक ग्रंथों से दिखा दीजिए ना कि ना भाई साहब ये बाबरी मस्जिद इसलिए हमारे लिए जान से ज्यादा प्यारी थी। उसका जिक्र कहीं नहीं। इस्लाम के पैदा होने से पहले जो इतिहासकार भारत आए, उन्होंने किसी मस्जिद का जिक्र नहीं किया, क्योंकि तब इस्लाम ही नहीं था। हाजी साहब, ये अभी बहुत कम धर्मों की उम्र जितनी होती ना, उस हिसाब से इस्लाम अभी बहुत ताजा धर्म है। क्या उसकी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं, 1500 साल 1400 साल इतना ही है खेल। इससे हमारे पास तो इससे 3 गुने पुराने समय के शास्त्र हैं, वेद हैं,